our 17th session of Python training program and हम लोग ये देख लेते हैं कि लास्ट क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग डिक्शनरी के बारे में पढ़े थे। एक रिकैप कर लेते हैं सबसे पहले। तो डिक्शनरीज में हम लोग क्या देखे थे कि डिक्शनरीज में हम लोग सबसे पहले ये देखे थे कि डिक्शनरीज कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा था कि डिक्शनरीज क्रिएट करने के बाद फिर उसमें हम लोग बेसिक ऑपरेशंस कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि किसी भी एक्सेस आइटम को कैसे करते हैं और उसके लिए हम लोग गेट कमांड भी यूज़ करते हैं, ये सीखे थे। उसके अलावा हम लोग फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं किसी भी डिक्शनरी में, ये सीखे थे। एंड फॉर लूप में कीज़ एंड वैल्यूज़ को एक साथ कैसे प्रिंट करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज़ को कैसे प्रिंट करते हैं, ये भी सीखे थे। एंड उसके अलावा हम लोग ये सीखे थे कि इसमें कीज़ एंड वैल्यूज़ को फॉर लूप में एक साथ कैसे पुट करते हैं। उसके अलावा हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम लोग चेक किए थे कि पर्टिकुलर कोई की उसमें मौजूद है या नहीं है। उसके बाद हम लोग लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हमारे डिक्शनरी का लेंथ चेक किए थे। उसके अलावा हम लोग एक्सेस करने के बाद अब ऐड करना सीखे थे कि कैसे कोई भी कीज़ एंड वैल्यूज़ आइटम को हम लोग डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग रिमूव करना सीखे। तो रिमूव में हम लोग सीखे कि पॉप से क्या होता है, पर्टिकुलर कोई आइटम कोई की को हम लोग पुट ऑन करते हैं और डिलीट करते हैं। पॉप आइटम से जो लास्ट वाला वैल्यू रहता है और की रहता है वो ऑटोमेटिक डिलीट होता है। उसके अलावा हम लोग रिमूव में देखे थे कि हम लोग अगर डेल यूज़ करें और डेल के साथ पर्टिकुलर कोई नेमिंग की का डाल दे तो वो की पर्टिकुलर रिमूव होता है। अदरवाइज अगर डेल कमांड डायरेक्ट किसी डिक्शनरी पे यूज़ करें तो वो डिक्शनरी ही रिमूव हो जाती है। उसके बाद अगर हम डिक्शनरी को कॉल करें तो वो हमें नई मिरर देता है क्योंकि हमारी डिक्शनरी ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि क्लियर कमांड क्या करते हैं, हमारी डिक्शनरी के सभी आइटम्स को एक साथ डिलीट कर देता है, लेकिन डिक्शनरी ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। इसके बाद हम लोग कॉपी कमांड देखे थे जिससे हम लोग किसी भी डिक्शनरी का कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग एक डिस्क कंस्ट्रक्टर देखे थे जिसमें हम लोग डिस्क कमांड यूज़ करके किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, ये सीखे थे हम लोग। उसके बाद नेक्स्टेड डिक्शनरी देखे थे जिसमें हम लोग देखे थे कि एक ही डिक्शनरी के अंदर हम लोग मल्टीपल डिक्शनरीज भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्टेड डिक्शनरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये सीखे थे कि डिस्क कंस्ट्रक्टर जो हम लोग कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं वो कोई भी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए भी हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया डिक्शनरी के बाद। लास्ट क्लासेस में किसी को भी कोई डाउट है क्या? लास्ट क्लासेस में किसी को भी कोई डाउट? ओके तो आज हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स अगला डेटा टाइप है, पाइथन कलेक्शंस में अगला नंबर पे आता है सेट्स। तो आज हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सारे ऑपरेशन सब हम लोग सेट्स के साथ करके देखेंगे कि सेट्स क्या होता है और हम लोग उसके साथ क्या कौन कौन से ऑपरेटर और कौन कौन सी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले एक मार्कडाउन डालते हैं, उसमें सेट्स लिखते हैं। एंड इसके बाद फिर सबसे पहले जैसे कि हम लोग को पता है कि सेट्स क्या है, ये अनऑर्डर्ड भी होता है, इसमें कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है और प्लस इसमें क्योंकि कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है तो हम लोग इंडेक्सिंग भी नहीं डाल सकते हैं। एंड इसमें कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं हम लोग। एंड इसके अलावा इसमें कोई भी दो एलिमेंट अगर सेम वैल्यू देते हैं तो वो एक साथ वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं। उसमें हर एक वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करो तब भी वो अनऑर्डर्ड ही दिखाता है। एंड इसमें क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सेट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग सेट 1 नाम दें। ओके हम लोग सेट नंबर 1 नाम देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कौन सा ब्रैकेट यूज़ होता है इसमें, कर्ली ब्रैकेट। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ डालूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स डालती हूँ, बेसिक स्ट्रिंग्स हम लोग अल्फ़ाबेट से लेते हैं। मान लो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम लोग क्या ले सकते हैं, डबल चीज़ें सेम नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं डबल चीज़ डालूंगी तब भी वो उसको कितनी बार काउंट करेगा, एक बार काउंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या डाला, 2 बार ए डाला। लेकिन अगर हम लोग इसको चेकआउट करें, चेकआउट करके देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ सेट 1, तो ये क्या करेगा, एक को एक बार ही प्रिंट करके देगा। ऐसा ये इसलिए करेगा
क्योंकि ये अनऑर्डर्ड के साथ साथ क्या होता है, देखो इसमें ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, हमने बी को पहले डाला था, ये बी को बाद में दिया, इसका मतलब ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता। और उसके अलावा ए अगर हम लोग मल्टीपल टाइम्स भी डालते हैं तभी वो सिर्फ उसको एक ही बार काउंट करेगा। ये अपना हर एक आइटम यूनिक चाहता है, कोई भी आइटम को रिपीट होने नहीं देता अपने आप में। इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, एक्सेस करके देखते हैं। तो एक्सेस करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर लूप यूज़ कर सकती हूँ। तो फॉर एक्स इन सेट 1, अगर हम लोग ऐसा जैसे हर बार हम लोग लूप यूज़ किए हैं, करें लूप यूज़, तो ये सबको प्रिंट करके तो हमें देगा, लेकिन अगेन वही कि वो ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, ये कोई भी ऑर्डर में अपने अकॉर्डिंग देगा। जैसे कि हम लोग को इस बार भी ए सी बी मिला, हमने ए बी सी डाला था, तो ये ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग ही फॉलो करता है हर बार, ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर को अपने हमारे अकॉर्डिंग नहीं करता है फॉलो। उसके अलावा हम लोग डायरेक्ट इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी सेट के अंदर है या नहीं है। जैसा कि हम लोग डायरेक्ट प्रिंट के अंदर ही, जैसे हमें चेक करना है कि एस है या नहीं है, तो हम लोग एस के बाद लिख सकते हैं इन सेट 1, तो ये हमें बुलियन के फॉर्म पे रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स में। देखो यहाँ पे आया फॉल्स, क्योंकि एस नाम के आइटम हमने सेट 1 में डिफाइन नहीं किया था, हमने सिर्फ ए बी और सी डिफाइन किया था, जो भी ऑर्डर में भी नहीं है। एस नाम हमने कहीं पर डिफाइन नहीं किया था, तो ये फॉल्स आया। वैसे ही हम लोग नॉट इन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लो कोई सेट बनाए एंड उसमें कंडीशन डाल दिए, सेम सेट 1 पे अगर हम लोग कंडीशन डालें, इफ़ कोई नंबर, जैसे कि मैं मान लो कोई अल्फ़ाबेट ही मैं मान लो चेक करना चाहती हूँ, तो मैं डाल सकती हूँ इफ़ एस, दोबारा चेक कर लेते हैं एस को ही, एंड एस नॉट इन सेट 1, तो ये क्या करेगा, ये मुझे प्रिंट करके दे यस। तो इस तरीके से हम लोग नॉट इन ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमको क्या देगा, ये हमको ये बताएगा कि वो पर्टिकुलर जो भी हम लोग आइटम का नाम डाले हैं वो उस सेट पे बिलोंग करता है या नहीं करता है। हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल इससे पहले कम से कम 8 से 9 बार और कर चुके हैं, तो आई होप ये सभी को अब तक बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग चेंज अगर करना चाहें तो हम लोग हर जगह पे चेंज करने का तरीका देखें। जैसे कि हम लोग टपल्स में क्या करते थे, उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते थे और लिस्ट में चेंजेस करके उसको दोबारा टपल बनाते थे। डिक्शनरी में हम लोग डायरेक्ट चेंजेस करते थे। वैसे ही अगर हम लोग सेट में चेंजेस करना चाहें तो सेट अगर एक बार क्रिएट हो गया तो उसको फिर चेंज कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक कमेंट डालना चाहूँगी कि सेट इज अनचेंजेबल डेटा टाइप। इसका मतलब ये है कि सेट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको चाहे हम लोग कोई भी कोशिश कर लें, सेट को चेंज नहीं कर सकते। और पहली बात ये ऑर्डर में भी नहीं होता, तो हम लोग कभी ये डिफाइन भी नहीं कर सकते कि मान लो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाली, तो वो हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो किस ऑर्डर में रखेगा। हो सकता है वो 7 8 5 6 1 2 10 9 ऐसा कुछ अजीब सा ऑर्डर रखते, तो हम लोग यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन सेट में हम लोग आइटम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने सेट में कोई आइटम ऐड करना चाहूँ तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे सेट का नाम लिखेंगे, डॉट ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर ब्रैकेट में जो भी हमें ऐड करना है, जैसे कि मान लो मुझको ऐड करना है एस, हम लोग एस को हर बार चेक कर रहे थे, या एस को ही चलो ऐड कर लेते हैं, एस को मुझको ऐड करना है, तो मैं एस को ऐड करने के बाद अगर प्रिंट सेट 1 करूँ तो मुझको एस ऐड हुआ मिलेगा। लेकिन वही ये सीक्वेंस अपने हिसाब से फॉलो करेगा, एस को वो कहीं पे भी बीच में डाल सकता है, आखिरी में डाल सकता है, पहले डाल सकता है, इसका जहाँ मन पड़े वहाँ पे डाल देता है। ये देखो ये बीच में डाला, ए सी के बाद एस और बी, इसका मतलब एस को उसने ऐड किया लेकिन अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी ऐड किया। सेट में वही रहता है, हर चीज़ अनऑर्डर्ड वे में ही फॉलो होती है। उसके बाद मान लो हमें कोई मल्टीपल अपडेट्स करने हैं, तो हम लोग वहाँ पे कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, ऐड करने के लिए ही अपडेट यूज़ करेंगे। जैसे कि सेट 1 अगर मैं डाल दूँ, तो सेट 1 डालने के बाद मैं क्या करूँगी, अपडेट मेथड यूज़ करूँगी। अपडेट मेथड में मेरे को जितनी भी चीज़ें ऐड करनी है वो सब मैं एक साथ लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मान लो मेरा ओ इसमें नहीं है, उसके अलावा मेरा इसमें डी नहीं है,
एंड मैं इसके अलावा एक और डाल दूँ, ई नहीं है, तो ये 3 चीज़ मान लो मैं ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, ये 3 चीज़ें ऐड करूँगी एंड उसके बाद फिर अपने दोबारा सेट को प्रिंट करूँगी, तो ये तीनों चीज़ें मुझको डायरेक्ट उसमें अपडेट होकर मिल जाएंगी। ऑर्डर अपने हिसाब से वो कुछ भी रह सकता है, लेकिन हाँ, ये सभी चीज़ें सेट में ऐड जरूर हो जाएंगी। वैसे ही हम लोग हर बार हर चीज़ का लेंथ यूज़ करते थे, तो हम लोग इसका भी लेंथ चेक कर सकते हैं। हम लोग क्या कमांड लिखेंगे, प्रिंट लेंथ, एंड लेंथ के बाद हम लोग डालेंगे हमारे सेट का नाम। तो हम लोग को सेट 1 में जो भी लेंथ है वो मिल जाएगा। जैसे कि हमें पता चला हमारे सेट 1 का लेंथ है 7, इसका मतलब सेट 1 में टोटल हमारे पास 7 अलग अलग आइटम्स हैं, क्योंकि इसमें सेम आइटम्स किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन ऐड और रिमूव दोनों होता है। अभी हम लोग ऐड करके देखें, अब हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मैं सेट 1 से कुछ रिमूव करना चाहती हूँ, तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग रिमूव मेथड ही देखते हैं। रिमूव मेथड हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो रिमूव मेथड में हम लोग को पर्टिकुलर वो नाम डालना पड़ता है जो हम लोग रिमूव करते हैं। मान लो मैं बी को यहाँ पे रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं बी का नाम डाल दूंगी एंड अगेन मैं अपना सेट को प्रिंट करके देखूंगी, तो मुझको इससे पता चल जाएगा कि जो भी मेरा है सेट, उससे वो बी जो है वो रिमूव हो गया। अब पहले 7 था, अब ये कितना हो गया, 6 आइटम्स हो गया। वैसे ही मैं एक रिमूव से के अलावा और कौन सा मेथड यूज़ कर सकती हूँ, मैं एक और मेथड यूज़ कर सकती हूँ जिसको हम लोग डिस्कार्ड कहते हैं। डिस्कार्ड मेथड भी मैं एक बार बता चुकी हूँ। डिस्कार्ड मेथड में भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर जो चीज़ें हमें हटानी है, मान लो हमें सी हटाना है, तो वो पर्टिकुलर उस वैल्यू को डालना पड़ता है एंड उसके बाद हम लोग अगेन चेक कैसे करते हैं, प्रिंट करके उसे चेक करते हैं। तो डिस्कार्ड सी करने पर जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास सी भी गायब हो गया। अब हमारे पास ओ ए डी ई एस, ये 5 चीज़ें बस बची हैं। तो ये 2 तरीका होता है जिससे हम लोग रिमूव करते हैं। उसके अलावा एक बेसिक फंक्शन अक्सर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा है, वो पॉप फंक्शन है। उसको भी यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरा जो सेट 1 है उस पर मैं पॉप फंक्शन यूज़ की, तो पॉप फंक्शन यूज़ करने पर वो क्या करेगा, जो आखिरी आइटम रहेगा वो हमेशा उसको वो हटा देगा। जैसे कि वो जो भी आखिरी में खुद को एक्सेप्ट करना चाहेगा वो उसको हटा देगा। तो इस पे अब जब हम लोग सेट 1 को प्रिंट कराएंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा हमको, वो हमें देखते हैं क्या प्रिंट करता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आखिरी क्या है, इसके अकॉर्डिंग आखिरी ओ था, तो इसने ओ को हटा दिया। ये वही ऑर्डर नहीं रहता है, तो पॉप में हम लोग ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि वो किसको हटाएगा। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो पॉप में जो सबसे सामने वाले वैल्यू रहती है, देखो सबसे सामने में था ओ, तो ये ओ को ही हटाएगा। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं। एंड पॉप में इसीलिए जब भी हम लोग अक्सर पॉप में क्या देखे हैं कि जो लास्ट वैल्यू रहती थी वो हटती थी, लेकिन सेट में अपोजिट होता है। सेट में जो सबसे फ्रंट वाली वैल्यू होती है वो हट जाती है। तो इसीलिए हम लोग पॉप फंक्शन को सेट में यूज़ करते हैं। तो जो आखिरी वैल्यू होती है उसको हटाने के लिए नहीं, जो सामने वाली वैल्यू होती है उसको हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा क्लियर भी होता है। तो क्लियर कैसे करते हैं, क्लियर सबको पता होगा। जैसे कि मैं मान लो सेट 1 को क्लियर करना चाहूँ, तो डॉट क्लियर फंक्शन से क्या होगा, डॉट क्लियर फंक्शन क्या करेगा, वो हमारे जितने भी इसके अंदर के वैल्यूज़ हैं उन सभी को एक साथ क्लियर कर देता है, मतलब हटा देता है। इसके बाद अगर हम लोग प्रिंट करके देखें, तो प्रिंट करके देखें सेट को, तो ये क्या कहलाएगा, ये ब्लैंक सेट कहलाएगा। देखो ये ब्लैंक सेट को अक्सर इस तरीके से प्रिंट किया जाता है। अक्सर हम लोग ब्लैंक कोट्स बस देखते थे या ब्लैंक ब्रैकेट्स देखते थे, लेकिन जब सेट की बात आती है तो वो सेट और ब्रैकेट्स ऐसा डालता है हमेशा। तो इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि ये एक ब्लैंक सेट है। उसके अलावा ये तो हो गई हमारे सेट की बात। अब हम लोग डेल कीवर्ड यूज़ करके देखते हैं। तो डेल कीवर्ड का जैसे हम लोग को पता है, हम लोग इतनी बार यूज़ कर चुके हैं कि वो किसी भी सेट, किसी भी डिक्शनरी, किसी भी चीज़ को क्या डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लो डेल सेट 1 की, तो इस और शिफ्ट इंटर कर दी, तो अब इसके बाद अगर मैं सेट 1 को कॉल करूँगी तो सेट 1 को कॉल करने पर मुझको नेम एरर आएगा, क्योंकि अब सेट 1 जैसी कोई चीज़ रही नहीं पाइथन के पास, जो था वो हमने डिलीट कर दिया है। तो ये रिमूवल और एडिंग मेथड्स हैं जो हम लोग सेट में यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है क्या सभी को?
हम लोग अभी ये देखे कि सेट चेंज नहीं होता है, अनऑर्डर्ड होता है, उसमें कैसे हम लोग आइटम्स ऐड करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, और पॉप फंक्शन लास्ट का हटाने के बजाय सामने का हटा देता है। ये कुछ खास बात थी जो हम लोग देखे इस सेट में, बाकी डिक्शनरी, टपल्स और लिस्ट के अलावा। ये इतना क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, अच्छी बात है, सभी को क्लियर हुआ एंड सभी का रिस्पॉन्स भी आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि दो सेट को ज्वाइन करने का कोशिश करते हैं। तो दो सेट को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं दोबारा सेट 1 और सेट 2 क्रिएट कर लेती हूँ। तो मैं मान लो सेट 1 में अल्फ़ाबेट्स डालती हूँ एंड जैसे कि हमने डाला था A, B एंड C डाल देते हैं हम लोग अगेन। एंड एक हम लोग और सेट ले लेते हैं जिसका नाम हम लोग सेट 2 दे देते हैं एंड सेट 2 में कुछ अल्फ़ाबेट्स डाल देती हूँ मैं, जैसे कि 1, 2, 3। ये मान लो मैंने एक सेट में कुछ अल्फ़ाबेट्स, एक सेट में कुछ न्यूमेरिक्स डाले। तो अब मेरे को अगर इसे ऐड करना है तो मैं उस सेट का नाम एक नया सेट बना रही हूँ, तो सेट 3 दूंगी। एंड इसमें हम लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं? यूनियन मेथड यूज़ करते हैं। तो यूनियन मेथड क्या करता है? उसके लिए हमें कोई एक सेट को लेकर उसको किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन करना पड़ता है। यूनियन, अगर आप लोग 11th-12th पढ़कर पॉलिटेक्निक कर रहे होगे तो 11th में यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़े होगे। अगर ऐसा नहीं पढ़े हो तो यूनियन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये जोड़ने का काम करता है। एंड यूनियन मेथड के अंदर, जैसे ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अक्सर जो हम लोग को वर्क करना रहता है जिस पे वो डालते हैं, तो सेट 1 के साथ हम लोग किसको यूनियन कर रहे हैं? सेट 2 को। इसका मतलब ये है। तो उसके बाद अगर हम लोग हमारे सेट 3 को प्रिंट करें, प्रिंट सेट 3, तो हमें क्या मिलेगा? सेट 1 और सेट 2 दोनों का मिक्सअप मिलेगा। लेकिन अगेन ये ऑर्डर नहीं होता है, तो ये कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकता है। इसमें हम लोग कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, जैसे कि हम लोग सेट के बारे में इतना जान चुके हैं। और उसके अलावा एक तरीका और ये होता है किसी भी सेट को ज्वाइन करने का, कि वो क्या करता है, अपडेट मेथड एक होता है, उसको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए चलो मैं मान लो एक और एग्जांपल लेती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ले लेती हूँ ST1 एंड ST1 के अंदर मैं कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी डालती हूँ। मान लो मैं S डाल दी एंड मैं A डाल दी एंड मैं दोबारा S डाल दी एंड मैं X डाल दी एंड V डाल दिए। ये देखो हम लोग रैंडम वैल्यूज़ डाल दिए एंड मैं मान लो अगेन इसमें X डाल दी। तो देखो हम लोग यहाँ पे S और X नाम की वैल्यूज़ डबल डबल लिए हैं। एंड इसमें मैं ये करती हूँ एक काम और, कि मैं इसमें कॉमा करके एक नंबर्स भी डाल देती हूँ, जैसे 2 डाल देती हूँ, एक नंबर भी डाल देते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल डेटा टाइप्स एक्सेप्ट करता है सेट। एंड ST2 करके हम लोग एक और सेट क्रिएट करते हैं। इसके अंदर मैं वही सेम कुछ चीज़ें डाल देती हूँ, जैसे कि हम लोग का V रिपीट नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ पे V डाल देती हूँ। एंड उसके अलावा मैं नंबर्स डाल देती हूँ 1, 2, 3, 5, 4 एंड 4, ऐसा। तो यहाँ पे भी मैं इसमें कंप्लीट मैं मिक्सअप चीज़ें डाली हूँ। अब जब मैं इसको अपडेट करना चाहूँ तो हम लोग इस अपडेट और यूनियन फंक्शन एक ही तरह से यूज़ करते हैं। तो हमारे सेट का नाम है ST1, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ST1 डॉट अपडेट और ब्रैकेट्स में जो भी हमारे सेट 2 का नाम है ST2। अब इसके बाद हम लोग को हमारे पहले सेट में सारा कुछ अपडेट हो रहा है, तो हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा? हमारे पहले सेट को चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ST1। तो इसको जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो नहीं आएंगी, वो एक बार ही लिखा हुआ आएगा। जैसे कि हमने S को 2 बार लिखा था, V को भी 2 बार लिखा था, X को भी 2 बार लिखा था, 2 को 2 बार लिखा था, दोनों सेट में अलग अलग, 4 को भी 2 बार लिखा था। लेकिन इस सेट ने क्या किया? सिर्फ एक एक बार ही एक्सेप्ट किया वो सारे वैल्यूज़ को, और अनऑर्डर्ड वे में कुछ भी सामने में प्रिंट करके हमें दे दिया। ये सारा कुछ उसने अनऑर्डर्ड वे में ही किया है। लेकिन इस बार थोड़ा ऑर्डर दिख रहा है क्योंकि नंबर्स एक साथ हैं, अल्फ़ाबेट्स एक साथ हैं। पर देखो ऊपर जैसे भी अनऑर्डर्ड था, वैसे ये सेट भी अनऑर्डर्ड हो सकता था अगर हम लोग दोबारा कुछ कोशिश करें तो ये दो तरीका होता है किसी भी हमारे सेट को ज्वाइन करने का। एक तो होता है यूनियन और दूसरा होता है अपडेट। अब इंटरसेक्शन करके देखते हैं सेट्स का। तो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे? हम लोग यहीं पर ST1 और ST2 का ही इंटरसेक्शन मान लो करना चाहें
तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इन लोग को सेट के फॉर्मेट में नाम दे सकती हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं सबसे पहले ये st1 और st2 को ही ले लेती हूँ एंड हम लोग उसमें डिफाइन कर देते हैं पर्टिकुलर सेट के फॉर्मेट में। तो मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ एंड इसमें मैं इसको पर्टिकुलर st2 के नाम से डिफाइन करना चाहती हूँ। तो मेरे को उसको लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ब्रैकेट्स को चेंज करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स हम लोग कौन से यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे इसको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हम लोग को इंटरसेक्शन लगाना है। तो हम लोग इंटरसेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग पर्टिकुलर एक फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं इंटरसेक्शन के लिए। सेट फंक्शन जो होता है, सेट फंक्शन यूज़ करके कोई भी सेट हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम लोग एक st1 में सबसे पहले तो एक सेट क्रिएट करेंगे। सेट क्रिएट ये हो गया, उसके बाद फिर हम लोग एक काम करते हैं, st2 नाम से एक जो और सेट है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेट फंक्शन यूज़ करेंगे। सेट फंक्शन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या रखा था, हमने रखा था v, उसके बाद हमने रखा था 1, 2, 3, 5, 4, 4 ये हमने रखा था। तो हम लोग वो सेम चीज़ें डाल रहे हैं। अब इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन नाम का मेथड ही होता है जो हम लोग यूज़ करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों में से जो कॉमन है उसको निकालना, ये होता है इंटरसेक्शन। तो मैं तो इसके लिए एक ये कर सकती हूँ कि मैं एक तीसरा नाम डाल सकती हूँ st3 करके एंड उसमें मैं पर्टिकुलर इंटरसेक्शन कर सकती हूँ, जैसे कि सेट वन नहीं, हमारे st1 नाम है हमारे सेट का, डॉट इंटरसेक्शन। डॉट इंटरसेक्शन एंड उसके बाद ब्रैकेट्स में हम लोग क्या डालेंगे, जो भी हमारे जिस भी सेट के साथ इंटरसेक्ट करना है उसको, जैसे हमें st2 के साथ करना है। इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग सेट 2 में, ये तो एक तरीका हो गया। तो अगर इसके बाद हम लोग देखना चाहें कि ये इंटरसेक्शन कैसे किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे st3 को प्रिंट कर सकते हैं। st3 को प्रिंट करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, 2 एंड v। तो देखो ध्यान से, इसमें सिर्फ यही दोनों चीज़ें कॉमन थी, दोनों में v है और दोनों में 2 है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अलग अलग थी, रिपीट भी हुई हैं तब भी वो सारी चीज़ें एक दूसरे सेट में अलग अलग थी। तो इन दोनों में जो कॉमन था v और 2, सिर्फ उसको इसने सेट 3 के अंदर पुट ऑन किया। तो इंटरसेक्शन मेथड यही करता है, जो कॉमन चीज़ें होती है किन्हीं दो सेट्स के बीच, उनको वो अलग से निकाल देता है। उसके अलावा एक चीज़ और ये होता है सेट में कि हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, मतलब किसी एक सेट में से किसी दूसरे सेट को माइनस करते हैं। तो माइनस करने से जो पहले सेट की चीज़ें होती हैं सिर्फ वही आउटपुट में आती हैं जो बच जाती हैं। जैसे कि मान लो मैं सेट 1 जो हमारा st1 है उसमें st2 को माइनस करूं, तो st2 में क्या क्या कॉमन है, v और 2। तो st1 से सिर्फ v और 2 गायब हो जाएगा, बाकी जो भी उसके अंदर और बचे हुए अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स हैं वो सारा कुछ क्या होगा, हमारे पास वापस आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं इसमें एक चीज़ और करूं, जैसे कि मैं इसमें कॉमा करके 6 और ऐड कर दूं एंड इसके बाद मैं इसको रन करूं, तो देखो मुझको इंटरसेक्शन में तो कोई चेंजेस नज़र नहीं है इसमें, लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंस करूं तो मुझको 6 भी मेरे डिफरेंस में मिलेगा। कैसे देखते हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंट कमांड यूज़ कर लेते हैं एंड st2 डॉट, मेरे को किस में माइनस करना है ये हम लोग को पहले बताना रहता है। तो मान लो मुझको st1 से माइनस करना है, तो मैं st1 डाल देती हूँ यहाँ पे सबसे पहले एंड st1 के बाद फिर हम लोग डाल देते हैं एक डिफरेंस। तो ये डिफरेंस मेथड क्या करता है, डिफरेंस मेथड उसी किसी पर्टिकुलर उसमें से सेट में से उसे माइनस कर देता है, RENCE डिफरेंस। ओके, इसमें हम लोग को क्या डालना पड़ेगा, जिसको हमें माइनस करना है, हमको किससे माइनस करना है, st2 से। तो st1 माइनस st2 है इसका मतलब। मैं इसका मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ एक कमेंट सेक्शन डाल के, st1 माइनस st2, इसका ये मतलब है। तो हमें यहाँ पे जो भी प्रिंट में मिलेगा वो क्या मिलेगा, st1 माइनस st2 मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस क्या करेगा, st1 में से st2 को माइनस करेगा। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखो हमें क्या मिला, a s x और 6,
हमने इसमें क्या क्या डाला था, ए एस एस एक्स वी एक्स 2 6 ये हमने डाला था। लेकिन जो सेट 2 था हमारा ST2 उसमें v और 2 ऑलरेडी था, तो v और 2 को इसने हटा दिया, जो डुप्लीकेट वैल्यूज थे उसको एक एक बार एक्सेप्ट किया और हमें फाइनली आउटपुट में क्या दिया, ए एस एक्स 6। मतलब ये सारी चीज़ें ST1 में अभी भी बची हैं जो ST2 से माइनस नहीं हुई हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये क्लियर हुआ क्या सभी को, यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट्स में क्लियर है सभी को? नो मैम, एक बार कौन सा आरती, यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन किसी एक चीज में से दूसरी चीज को माइनस करता है। इंटरसेक्शन क्या करता है कि हाँ वो कॉमन निकालता है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि दोनों में क्या कॉमन है, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो और डिफरेंस क्या करता है, माइनस करता है। तो जब हमने इंटरसेक्शन किया तो दोनों सेट में जो कॉमन था, क्या क्या कॉमन था यहाँ पे ध्यान से देखो, एक v इसमें भी है, एक v इसमें भी है, वैसे ही एक 2 यहाँ पे भी है और एक 2 यहाँ पे भी है। सिर्फ ये दो ही चीजें कॉमन थी वहां पे, तो हमें जब हमने इंटरसेक्शन किया इन दोनों का तो हमें क्या मिला, सिर्फ v और 2 मिला। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये दो ही चीजें थी जो इन दोनों में कॉमन थी। लेकिन डिफरेंस क्या करता है, वो किसी एक पर्टिकुलर सेट में से किसी दूसरे पर्टिकुलर सेट को माइनस करता है, और वो दूसरे सेट से उसको कोई मतलब नहीं है जिसको माइनस कर रहा है, वो जिससे माइनस कर रहा है, पहले सेट से हम लोग माइनस कर रहे हैं दूसरे सेट को, यहाँ पे देखो, तो वो किसका रिजल्ट देगा हमको, सिर्फ सेट 1 का ही रिजल्ट देगा। सेट 1 का ही रिजल्ट देगा, मतलब सेट 1 के आइटम्स ही काउंट होंगे हमारे रिजल्ट में। देखो इसमें कोई भी तुम लोग को अल्फाबेट नजर आ रहा है जो सेट 1 में ना हो, या कोई भी नंबर जो सेट 1 में ना हो, ये क्या किया है, ये सिर्फ सेट 1 की चीजों को ही एक्सेप्ट किया है डिफरेंस में, सेट 2 की चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया है। देखो यहाँ पे सेट 1 में हमारे पास था SAS, यहाँ पे क्या था एक बार हम लोग लिख लेते हैं कमेंट डाल के। हमारे पास यहाँ पे सेट 1 में क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास यहाँ पे है S है, A है, X है, V है, 2 है और 6 है, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे हमारे पास है ये V और 2 को लास्ट में लिखते हैं, 6 को पहले लिखते हैं ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन ना हो और मैं ये बता सकूं कि ये क्यों रिमूव हुआ। देखो यहाँ पे 6 लिखते हैं एंड ये, ठीक है, वो ही सारी चीजें हैं, मैं बस ऊपर नीचे लिखी हूँ। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास तो नंबर्स हैं, जैसे कि 1 है और 3 है और 4 है और 5 है, इसके अलावा 2 है और क्या है, V है। तो इन दोनों में से देखो क्या क्या चीजें कॉमन थी, V2 और V2 कॉमन था, तो इंटरसेक्शन में हम पास V2 आया। लेकिन डिफरेंस में क्या किया, ये पहले सेट से V2 को बस हटा दिया एंड बाकी देखो ये चारों को हमें आउटपुट में दिया है। देखो ध्यान से, इंटरसेक्शन में ये V2 ही हमको आंसर में मिला और डिफरेंस में ये जो चार जो बच्चे हैं वो आंसर में मिला। समझ आया अब आरती? यस मैम, आ गया। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर, हाँ कोई कुछ बोल रहा है, हाँ गजे, सेट 2 को भी लेना चाहिए था डिफरेंस में यस मैम। वही करता है ना। डिफरेंस में एक खास बात ये होती है, एक मिनट माइक बंद करना, हाँ, डिफरेंस में खास बात यही होती है कि डिफरेंस से जिससे हम लोग जिसको माइनस करते हैं ना, वो सिर्फ उसी के फैक्टर्स को लेता है। अगर मैं क्या करती, ध्यान से देखो, मैं इसका एक एग्जांपल और देती हूँ। सेट 1 में से मैं सेट 2 को माइनस की तो मुझको क्या मिला, सिर्फ सेट 1 के जो बचे हुए थे वो मिला। अगर मैं सेट 2 को सेट 1 से माइनस करूं, मैं देखो सेम वही चीज कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सेट 1 और सेट 2 को बदल रही हूँ आपस में। मैं ST2 यहाँ पे डालती हूँ, डॉट डिफरेंस ST1, तो ये क्या करेगा, ये हमारा करेगा, ये हमें ST2 से किसको माइनस करेगा, ST1 को माइनस करेगा। तो इसमें मुझको क्या मिले थे, इसमें मुझको मिला था रिजल्ट में ST1 की चीजें, एंड इसमें मुझको क्या मिलेंगी,
इसमें मुझको मिलेंगी st2 की चीज़ें, ठीक है। देखना ध्यान से, इसमें मुझको 1 3 4 5 मिलेगा। 1 3 4 5 मिला। क्यों 1 3 4 5 मिला? क्योंकि इसमें अब मैं जिससे माइनस किया था सिर्फ उसी की चीज़ें काउंट होंगी। देखो ध्यान से, हम लोग डॉट से पहले st1 लिखे थे, तो ये st1 माइनस st2 किया और हमें आउटपुट में st1 दिया। यहाँ पे हमने st2 डॉट से पहले लिखा था, तो इसने क्या किया, st2 माइनस st1 किया एंड हमें रिजल्ट में क्या मिला, st2 मिला। तो डॉट से पहले जो लिखे रहेगा डिफरेंस में, उसी के आइटम्स हमें आउटपुट में मिलेंगे। जिससे हम माइनस कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, जो कॉमन चीज़ें हैं सिर्फ वही माइनस होंगी, बाकी वो उससे कोई मतलब ही नहीं रहता, जो एक्स्ट्रा वैल्यूज रहते हैं उससे। अब समझ में आएगा जय? यस मैम। ओके, तो ये दोनों एक काम करना, तुम लोग अगर चाहो तो, अगर अभी तुम लोग के पास पेन नोटबुक होगा तो ये दोनों चीज़ों को नोट डाउन कर लेना और ये हैशटैग भी डाल देना, ताकि तुम लोग बाद में समझ सको कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। इक्वल टू के बाद जो मैं लिखी हूँ वो हमारे पास आउटपुट में आता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर लिखोगे तो तुम लोग को आगे डिफरेंस में ये याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो सबसे पहले ये कि हम लोग अभी तक कंस्ट्रक्टर कई बार देख चुके हैं, तो हम लोग जो कंस्ट्रक्टर यूज़ करने जा रहे हैं, हम लोग डिस्क में DICT कंस्ट्रक्टर यूज़ किए थे, तब हम लोग लिस्ट में LIST कंस्ट्रक्टर यूज़ किए थे, एंड वैसे ही हम लोग सेट्स में कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, सेट्स में हम लोग जो कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे उसका नाम है सेट कंस्ट्रक्टर। तो इस कंस्ट्रक्टर को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, डायरेक्ट कोई भी चीज़ जो जिसको हम लोग सेट बनाना चाहते हैं, सेट कंस्ट्रक्टर यूज़ करके उसको सेट बना सकते हैं। जैसा कि मान लो मैं यहाँ पे माई सेट करके डाल देती हूँ, एंड माई सेट के नाम से मैं यहाँ पे एक सेट बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, सेट कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगी। सेट कंस्ट्रक्टर के अंदर में मैं जो भी डालना चाहूँ उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं पुट कर दूंगी। जैसे कि मान लो मैं कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहती हूँ, a, v, 1, 5, ये मान लो मैं कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, हम लोग यहाँ पे लास्ट में, लेकिन क्या करना पड़ता है इसमें एक बात और, कि हम लोग को लास्ट में ना डबल राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ते हैं। एक बार हम लोग नॉर्मल करके देखते हैं, देखना ध्यान से। मैं क्या बताई, यहाँ पे हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है, डबल राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ता है लास्ट में, लेकिन अभी हमने नहीं किया है। तो पहले हम लोग बिना करके देखते हैं कि क्या होता है, ताकि तुम लोग को पता चले अंतर। उसके बाद मैं क्या प्रिंट करूँगी, माई सेट प्रिंट करूँगी। तो माई सेट प्रिंट करने पर मुझको क्या मिलेगा, मेरा जो भी सेट है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रॉपर एक कंस्ट्रक्टर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं एक राउंड ब्रैकेट और डाल सकती हूँ, एंड उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट करूँगी, जस्ट अ सेकेंड, वो इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है, मे बी पाइथन 3 से हट गया होगा। पाइथन 2 में ये होता था, हम लोग पाइथन 2 में ना डबल राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते थे, वो तब भी उसको एक्सेप्ट करता था। पाइथन 3 से हट गया है लग रहा है, तो पाइथन 3 में अब मत यूज़ करना, कोई भी पाइथन 3 में यूज़ नहीं करना, पाइथन 2 और क्योंकि चलता नहीं है मार्केट में, तो पाइथन 2 की चीज़ें अगर याद रखनी हो तो रख सकते हो, अदरवाइज मत यूज़ करना इसे। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ सेट फंक्शन यूज़ करना है, कोई भी सेट क्रिएट करना है और उसको प्रिंट कराना है। तो हम लोग उस सेट को क्रिएट करने के लिए पहले तो राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, उससे हमारा जो सेट है वो क्रिएट हो जाएगा और हम लोग प्रिंट कमांड डालकर कोई भी जो हमारा सेट बना है उसको प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना बात सभी को कि सेट कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ करते हैं? सेट कंस्ट्रक्टर क्लियर हुआ क्या सभी को? ओके Yes, ma'am. ओके। तो सेट कंस्ट्रक्टर के बाद अब हम लोग सेट मेथड्स देख लेते हैं कुछ। तो ऑलरेडी हम लोग इतने सारे ऑपरेशंस जब सेट के किए तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सेट मेथड्स यूज़ कर चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सेट मेथड्स के बारे में, तो हम लोग अभी बहुत सारे सेट मेथड्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अगर मैं कुछ नाम बताऊं तो क्या नाम मैं बता सकती हूँ, जैसे कि हम लोग अभी ऐड मेथड यूज़ किए थे, उसके बाद फिर हम लोग क्या यूज़ किए थे, क्लियर यूज़ किए थे,
उसके बाद फिर हम लोग और क्या यूज़ किए थे, हम लोग कॉपी यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो कॉपी तो सेम वही करता है, कॉपी क्रिएट करता है। उसके अलावा हम लोग और क्या देख चुके हैं, डिफरेंस देख चुके हैं। डिफरेंस मेथड के अलावा हम लोग और क्या देख चुके हैं, हम लोग अपडेट देख चुके हैं। अपडेट के अलावा हम लोग इंटरसेक्शन देख चुके हैं, इंटरसेक्शन मेथड कैसे काम करता है। इंटरसेक्शन के अलावा हम लोग देख चुके हैं पॉप। पॉप के अलावा हम लोग देख चुके हैं रिमूव। ये देखो सारे मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स जितने भी हैं सेट के, हम लोग इतने सारे ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे एग्जांपल्स में। लेकिन हम लोग क्योंकि एक एक स्टेप सीखते जा रहे थे तो हम लोग को पता नहीं चला, लेकिन हम लोग ऑलरेडी इतना सीख चुके हैं। उसके अलावा हम लोग क्या सीख चुके हैं, यूनियन सीख चुके हैं। तो इतने सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसके अलावा सेट में एक दो चीज़ें और ये होती हैं, सबसेट और सुपरसेट। तो उसमें हम लोग इस सबसेट इस सुपरसेट करके लगाते हैं। तो ये जो एक दो मेथड्स हैं, ये डिस्क्रिप्शन के साथ और लिखे हुए आप लोग को जो मैं डॉक्यूमेंट दी थी 20 तारीख को, उसमें मिल जाएंगे। उसको एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना, उसमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। और अगर कोई सेट्स के साथ सेट्स का यूनियन या इंटरसेक्शन अपने 11th क्लास में किया होगा तो उसको याद भी होगा कि सुपर सेट और सबसेट हम लोग बनाते थे बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से। तो इस सुपर सेट, इस सबसेट, ये जो फंक्शंस होते हैं या ये जो मेथड्स होते हैं, ये वही काम करते हैं सेम। किसी भी सेट का सबसेट या सुपर सेट क्रिएट करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए काम में आते हैं। इतने सेट मेथड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड एक दो जो बचे हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लेना, मैं जो डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड की थी उसके बाद भी अगर कोई इशू आता है और जो आज हम लोग पढ़े उसमें अगर कोई इशू आता है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना आज इसको घर पे, तब मुझको कल दोबारा बताना, कल हम लोग इसको दोबारा देख लेंगे। तो आज के लेक्चर में किसी को भी कोई डाउट, सेट्स हमारा कंप्लीट हो गया। जितने भी डेटा टाइप्स थे उन सभी में जितने भी तरह के बेसिक ऑपरेशंस लगते हैं या जितने भी तरीके के मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सभी क्लियर हो चुका है अब हमारी क्लास में। चाहे वो हम डिक्शनरी की बात करें, चाहे वो लिस्ट की बात करें, चाहे टपल की बात करें, और आज हमने सेट्स को भी तो हमारा डेटा टाइप्स जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इतने में किसी को भी कोई डाउट है क्या? किसी को कोई भी डाउट नहीं? हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइल कैसे क्रिएट करते हैं एंड उसको कैसे हैंडल करते हैं